हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द गुरु केमिस्ट्री क्लासेस पिलानी में। स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। डियर स्टूडेंट्स, 11th 12th केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में, जब आप स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब आप रिएक्शंस पढ़ते हैं तो उनकी मैकेनिज्म्स में कार्बोकैटाइन्स एक इंटरमीडिएट बनता है जिसकी स्टेबिलिटी का नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप कई बार रिएक्शन के मैकेनिज्म को गलत कर बैठते हैं, क्योंकि रिएक्शन उस पाथ से होती है जिस पाथ में बनने वाला इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल हो। इट मीन्स रिएक्शन फॉलो दैट पाथ इन विच इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो इस छोटे से वीडियो में हम समझने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। चलिए, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बात लिखी है, मोर चार्ज लेस स्टेबिलिटी। मोर चार्ज लेस स्टेबिलिटी यानी कि कार्बोकैटायन जिसमें कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है या उसको बढ़ाने वाले फैक्टर्स वहाँ पे लगे हुए हैं तो वो उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं। मोर चार्ज लेस स्टेबिलिटी। पॉजिटिव चार्ज कौन बढ़ाएगा? जो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। पॉजिटिव चार्ज को कम कौन करेगा? जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले करके आएगा। प्लस आई पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, माइनस आई पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा। सिंपल है, मोर चार्ज लेस स्टेबिलिटी, सो अपोजिटली क्या बोलेंगे? लेस चार्ज मोर स्टेबिलिटी। यानी कि कार्बोकैटायन का चार्ज जितना कम होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। और कार्बोकैटायन के पॉजिटिव चार्ज को कम करने वाले फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो उनमें सबसे पहले आता है प्लस आई इफेक्ट। अगर कोई ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगाता है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज को कम कर देता है। सिंपली यहाँ पे एक वर्ड आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। जी हाँ, नो बॉन्ड रेजोनेंस। जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, जितना ज़्यादा नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा, या यूँ कहें कि जितने ज़्यादा अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन जुड़े होंगे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। अगर इनमें से कुछ बातें समझ में नहीं आई हैं तो कोई बात नहीं, अब आ जाएंगी। ध्यान से इस वीडियो को समझिए। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोकैटायन बनता कैसे है। मान लो ये दो एलिमेंट हैं ए और बी, जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। ए और बी के बीच में क्या है? कोवलेंट बॉन्ड, और इसका होता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। क्या होता है? हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। यानी कि यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये जो बी एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा है, या फिर मैं ए की जगह लिख देता हूँ कि भाई ए यहाँ पे कार्बन है। ए क्या है? कार्बन। और इस कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसकी? इस एटम बी की। जब ये कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन एटम बी अपने साथ ले जाए, इसको कहेंगे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। कोवलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम पे ट्रांसफर होते हैं तो कौन सा क्लीवेज होता है? हेट्रोलाइटिक। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में कार्बन के साथ जुड़ा हुआ यदि दूसरा एटम बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले जाता है तो उस पे तो आएगा नेगेटिव, लेकिन यहाँ कार्बन बचा रह जाएगा कैसा? पॉजिटिव। और ये कार्बन अब कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कार्बोकैटायन में। और कार्बोकैटायन में जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3, क्योंकि फोर्थ बॉन्ड तो ब्रेक हो गया ना, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हुआ ना फोर्थ का, तो वैलेंसी कितनी होगी? 3। हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। कैसा होगा? sp2। 3 सिग्मा बॉन्ड इट मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लेट अस सी फ्रॉम दिस एग्जांपल ए। यहाँ पे कार्बन के साथ X हेलोजन जुड़ा है स्टूडेंट्स, एंड यू नो वेरी वेल हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से बहुत ज़्यादा होती है। सपोज दैट किसी रिएक्शन में ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहे हैं? यहाँ से हेलोजन के पास। कैसा क्लीवेज मैंने रिप्रेजेंट किया है? हेट्रोलाइटिक। तो X पे कैसा चार्ज आएगा? माइनस। कार्बन पे कैसा आएगा? प्लस। और ये कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये बन जाएगा कार्बोकैटायन। अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp2। पहले इसने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे थे, एक ब्रेक हुआ, अब कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2।
तो ये कैसा होना चाहिए, अब इसकी शेप अगर हम बनाएं, रियलिस्टिक शेप अगर हम बनाएं, तो इसकी रियलिस्टिक शेप हम बना देंगे कैसी, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये शेप इसकी होनी चाहिए। ठीक है, कैसी शेप है ये, ट्रायंगुलर प्लेनर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बना है मिथाइल कार्बोकैटायन। कैसा कार्बोकैटायन है, मिथाइल। इस कार्बोकैटायन में इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। कितने हाइड्रोजन हैं, 3 हाइड्रोजन। ना तो प्लस आई लगाता है ना माइनस आई, ना प्लस आई लगाता है ना माइनस आई। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को ना तो कोई बढ़ाने वाला है और ना ही कम करने वाला है, तो ये मिथाइल कार्बोकैटायन है। इसका कंपैरिजन करते हैं बी के साथ। बी में इस कार्बोकैटायन से 2 हाइड्रोजन और 1 जुड़ा है मिथाइल ग्रुप। एंड स्टूडेंट्स यू नो मिथाइल ग्रुप क्या लगाता है, प्लस आई। मिथाइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगाता है, प्लस आई। प्लस आई का मतलब ये जब इसके साथ ज्वाइंट होगा तो ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, और पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा, मोर चार्ज लेस स्टेबिलिटी, लेस चार्ज मोर स्टेबिलिटी। सिंपल, यानी कि बी की स्टेबिलिटी ए से ज्यादा है। बात करें सी, यहां पर 2 ग्रुप हैं मिथाइल। ये कितने डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री है। ये दोनों कैसे थे, ये मिथाइल भी 1 डिग्री था, ये भी कैसा है 1 डिग्री, और ये कैसा है 2 डिग्री। 2 डिग्री में 2 एल्काइल ग्रुप हैं जो यहां पर इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं। लेस चार्ज मोर स्टेबिलिटी, लेस चार्ज मोर स्टेबिलिटी। चार्ज को कम किसने किया, मिथाइल ने। कौन सा इफेक्ट लगा के, प्लस आई इफेक्ट। तो 2 डिग्री की स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है। और अगर बात करें 3 डिग्री, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है स्टूडेंट, क्योंकि यहां पर जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली कितने एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, 3 से, और तीनों क्या लगाएंगे, प्लस आई। प्लस आई लगा करके क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, और इलेक्ट्रॉन देंगे पार्शियली इसकी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कम, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी कि डी की स्टेबिलिटी ए बी सी, सी से भी ज्यादा है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कंपाउंड ई की। ये एलाइलिक कार्बोकैटायन है। कैसा कार्बोकैटायन है ये, एलाइलिक। अब स्टूडेंट्स चार्ज को कम ज्यादा करने में एक और फैक्टर यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है रेजोनेंस। जिसका क्या नाम है, रेजोनेंस। स्टूडेंट्स ये जो एलाइलिक कार्बोकैटायन है ये रेजोनेंस रिप्रेजेंट करता है। कैसे, यहां से ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा यहां इस पोजीशन पे। अब यहां डबल बॉन्ड आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, और ये वाले कार्बन पे फिर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि एलाइलिक कार्बोकैटायन में रेजोनेंस पॉसिबल है। इसकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ये पॉजिटिव चार्ज 2 अलग अलग कार्बन एटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक कार्बन के पास प्लस चार्ज था, उसने आधा दूसरे को बांट दिया। कैसे बांटा, रेजोनेंस के थ्रू। तो उसका तो बोझ हल्का हुआ ना, लेस चार्ज मोर स्टेबिलिटी। रेजोनेंस वो फैक्टर है जो किसी भी आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने में बहुत अच्छे से अहमियत रखता है। तो यहाँ पर ये जो एलाइलिक कार्बोकैटायन है इसमें रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। एंड स्टूडेंट्स रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्ग फैक्टर कंपेयर देन प्लस आई इफेक्ट। यानी कि जो काम ये 3 मिथाइल ग्रुप मिलकर के नहीं कर पाए, वो काम अकेले रेजोनेंस ने कर दिया, उससे ज़्यादा अच्छे से कर दिया। तो सिंपल सी बात है, फिर ये जो एलाइलिक कार्बोकैटायन है इसकी स्टेबिलिटी ये वाले 3 डिग्री कार्बोकैटायन से भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एंड लास्ट एंड फाइनल, यहाँ पर मैंने बनाया है बेंजाइल कार्बोकैटायन। कैसा कार्बोकैटायन है स्टूडेंट्स, ये बेंजाइल। ये बेंजाइलिक कार्बन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है। इसमें भी होता है क्या, रेजोनेंस। क्या होता है इसमें, रेजोनेंस। कैसे, इसकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा फिर इस रिंग पे, फिर ऑर्थो से पैरा, पैरा से फिर ऑर्थो, और फिर वापस कहाँ जाएगा, कार्बन पे। यानी कि बेंजाइल कार्बोकैटायन में इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को बेंजीन रिंग का ऑर्थो वाला कार्बन, फिर पैरा वाला कार्बन, और फिर ऑर्थो वाला कार्बन क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब भाई इसके बोझ को हल्का करने वाले इतने सारे मेंबर्स हैं, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मोर स्टेबिलिटी। एक रूल होता है रेजोनेंस का, यहाँ पे कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, ओनली 2, और यहाँ पे कितनी पॉसिबल हैं, 5।
तो ज़्यादा स्टेबिलिटी फिर किसकी होगी? बेंजाइल कार्बोकैटायन की। यानी कि इन सब कार्बोकैटायंस में स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल F बेंजाइल कार्बोकैटायन, उसके बाद E, उसके बाद D, C, B, A, यानी कि यहां से जब हम चलते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। 1 डिग्री में मिथाइल सबसे कम स्टेबल है। उसके बाद एक एल्काइल ग्रुप आया, उसने चार्ज को कुछ कम किया। कैसे कम किया? प्लस आई इफेक्ट लगा करके। कैसे कम किया? प्लस आई इफेक्ट लगा करके। प्लस आई मतलब पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने पार्शियल शिफ्टिंग की इलेक्ट्रॉन की। नेगेटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने का मतलब नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट करना। प्लस के चार्ज में कमी आई और स्टेबिलिटी बढ़ गई। यहां पर ये काम करने वाले दो ग्रुप हैं, मिलकर के नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट कर रहे हैं, प्लस के चार्ज को कम कर रहे हैं, जिससे स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई। 3 डिग्री में 3 ग्रुप हैं जो प्लस आई लगा रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज को कम करने में लगे हैं और स्टेबिलिटी को बढ़ाने में लगे हैं। लेकिन प्लस आई से ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा इफेक्ट होता है? रेजोनेंस। बिल्कुल, कौन सा इफेक्ट? रेजोनेंस। रेजोनेंस में कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहां पे क्या था? पार्शियल शिफ्टिंग, यानी कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं होते, पार्शियली शिफ्ट होते, और यहां पे कंप्लीट शिफ्टिंग, मोर इफेक्टिव। और रेजोनेंस में भी जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। इसलिए एलाइलिक कार्बोकैटायन से बेंजाइलिक कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। रीज़न मैंने इनका यहाँ लिखा है, ड्यू टू रेजोनेंस, इन दोनों की बात करें तो, और इनकी बात करें तो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन पे, प्लस आई इफेक्ट पे और रेजोनेंस पे अलग से मैं वीडियो बनाने वाला हूं। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो आने वाले कुछ दिनों में आपको इन तीनों कॉन्सेप्ट की वीडियोस मिलेंगे, शॉर्ट लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियोस। तो बिल्कुल भी चूकना मत, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।